गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई बैच का मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन है। और आज 17/5/2025 डेट है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से चलिए। अशोक महान पुत्र थे, तो ये बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। दो नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ये आलमगीरपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ये सूत पिटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापंडदंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा? तो करजन हो जाएगा, सबसे दीर्घकालीन तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे एससी बोस से, सुभाष चंद्र बोस से थे। क्वेश्चन 12 देखिए। तुर्की एवं यूनान के बीच लोनाज की संधि कब हुई थी? लोनाज की संधि 1923 में हुआ था। तुर्की एवं यूनान के बीच में लोनाज की संधि 1923 में। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन में है? तो 24वां संशोधन में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है? अनुच्छेद 111 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुबारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 19 देखिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। उप समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की वो रिपोर्ट दी? तो वोहरा समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? ये क्रायोफाइट कहलाती है। क्वेश्चन 25 देखिए। उज्बेकिस्तान देश की मुद्रा है, तो ये सुम है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा सुम। क्वेश्चन 26 देखिए। कसौली पर्वतीय नगर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कसौली स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 27 कि नदी जिसे दक्षिण की गंगा की है कावेरी और दक्षिण गंगा सिर्फ पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए थुंग जिसमें स्थल पर कोई जीवन नहीं था युग जिसमें स्थल पर कोई जीवन नहीं था बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे, तो ये कैरेबियन कल्प हो जाएगा, कैरेबियन कल्प। क्वेश्चन 29 के किसान द्वारा परस्पर लाभ के उद्देश्य से सामूहिक रूप से की गई कृषि कहलाती है, सहकारी कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये अमेरिका में ग्रेट बेसिन मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है, ये रुद्रप्रयाग कहलाता है, तो इसका ट्रिक याद रखेंगे अमरुद। तो अ से अलकनंदा, म से मंदाकिनी और र से रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भारत की आश्रुधारा के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रीलंका को भारत की आश्रुधारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 33 देखिए कार्बन क्रेडिट की खरीद व बिक्री कहलाती है, तो ये कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है, ये हेलोक्लाइन के द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए विवाद से विश्वास योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी, 2020 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन 39 देखिए SEBI के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष। क्वेश्चन 40 देखिए इनमें से कौन असत्य है, तो मल्होत्रा समिति बीमा से संबंधित हो जाएगा, यही असत्य है। खुसरो समिति कृषि से, सत्यम समिति वस्त्र नीति से और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से। क्वेश्चन 41 देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करने वाला निकाय का नाम क्या है, तो IMD है। क्वेश्चन 42 देखिए माइकोट्रॉक्सिन उत्पादित होता है कवक के द्वारा, माइक्रोटॉक्सिन कवक के द्वारा उत्पादित होता है, माइक्रोटॉक्सिन है। क्वेश्चन 43 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, एमाइलेज हो जाएगा। क्वेश्चन 44 वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आना है कहलाती है, सहभोजिता कहलाता है। क्वेश्चन 45 देखिए कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है, तो पीलिया बीमारी सबसे कम संक्रामक है। क्वेश्चन 46 देखिए पादप कोशिका तंतु कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, कोशिका भित्तिक भिन्न है। क्वेश्चन 47 देखिए इनमें से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है, तो पेचिश जो है कि परजीवी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखिए कृष्णा घाटी किस पशु की नस्ल है, तो ये गाय का कृष्णा घाटी, कृष्ण भगवान गाय चलाते थे इसलिए याद रखेंगे कृष्णा घाटी गाय का नस्ल है। क्वेश्चन 50 पाएंगे आलू मिर्च बैगन टमाटर आदि किस कुल के पौधे का नाम है, तो ये सोलेनेसी हो जाएगा, और भिंडी मालवेसी हो जाएगा, और खीरा ककड़ी सब कंपोजिट के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन 51 देखिए रोज मेटल मिश्र धातु है Bp+Sn। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए सोडियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र NaNO2 होता है, और नाइट्रेट पूछेगा तो NaNO3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए स्थिर ताप पर
गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बॉयल्स का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो ये ऊष्मीय प्रदूषक का कारक है। क्वेश्चन 55 देखिए, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अव्यक्तित होता है, तो गैस में द्रव का। क्वेश्चन 56 देखिए, परमाणु तत्व जनसंख्या 29 किससे संबंधित है, तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है, तो HCl यही सुलेमित नहीं है। HCl में H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्वेश्चन 58 देखिए, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्वेश्चन 59 देखिए, मोबाइल चार्जर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक और बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कौन सा उंगली को वर्तमान की दिशा को दिखाती है, बीच की उंगली को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन 63 देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन 64 देखिए, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या किया जाता है, तो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 65 देखिए, पादप के एक रूप को कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित अनुपात होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यदि दाब की विमा ml-1 t-2 है तो प्रतिबल की विमा का चुनाव करें, तो प्रतिबल का भी विमा वही हो जाएगा ml-1 t-2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। भंजन पेट्रोलियम से संबंधित है, प्रगलन ताम्र यानी तांबा संबंधित है, वल्कीकरण रबर से संबंधित है, हाइड्रोजनीकरण वसा खाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, डैश के अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, टेलेक्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन 69 देखिए, वेब पोर्टल DACNET संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, ऑनलाइन चैटिंग जो है कि साइबर अपराध नहीं है। क्वेश्चन 71 देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1,48,576 बाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, WW का विस्तृत रूप क्या है, वाइड वर्ल्ड वेब। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अत्यधिक घनत्व वाला नक्षत्रों को कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, तेजस है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, चंद्रयान फर्स्ट जवाहर पॉइंट से है, चंद्रयान सेकंड तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान थर्ड शिव शक्ति पॉइंट और आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, परमाणु रिएक्टर और क्षमता जर्लिना 00 ठीक है, पूर्णिमा 00 ये भी सही है, साइरस 40 किलोमीटर ये भी सही है, अप्सरा जो कि 1 किलोमीटर होता है 100 किलोमीटर यही गलत था, तो ऑप्शन नंबर डी 76 का हो जाएगा। 77 देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला तो शिवहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, तुतला भवानी जलप्रपात स्थित है, तो ये रोहतास में स्थित है, तुतला भवानी रोहतास। क्वेश्चन 79 देखिए, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। क्वेश्चन 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता है, तो भारतीय राष्ट्र पटना से प्रकाशित होता है। क्वेश्चन 81 देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1949 में BPSC का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से, क्लासिक कप पोलो से, चाइना कप जिम्नास्टिक से, होलकर ट्रॉफी क्रिकेट ने होलकर ट्रॉफी ब्रिज हो जाएगा,
यही गलत था 82 का। क्वेश्चन 83 देखिए, आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो रिंक। रोहर्षि का आंसर को रिंक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, महाबोधि मंदिर बोध गया को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था बोधि मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, वह नृत्य जो शास्त्र नृत्य नहीं है, गरबा नृत्य शास्त्र नृत्य नहीं है। क्वेश्चन 86 देखिए, प्रसिद्ध शास्त्र गायक भीमसेन जोशी संबंधित है तो किराना घराना से, ऑप्शन नंबर ई किराना, कोहर्षी का रा का ना का, किराना घराना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, तेरह ताली लोक नृत्य है, ये राजस्थान में है तेरह ताली। क्वेश्चन 88 देखिए, वफा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वफा फिलिस्तीन का है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान डैश में है? तो मुंबई में भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। क्वेश्चन 90 देखिए, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, आइसोहाइट कहलाती है। क्वेश्चन 91 देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 14वें स्थान पर है। क्वेश्चन 92 देखिए, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये थाईलैंड में हुआ। क्वेश्चन 93 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। क्वेश्चन 94 देखिए, भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये BR गवई बने हैं 52वें। क्वेश्चन 95 देखिए, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाला पहली विधानसभा होगा, तो ये दिल्ली विधानसभा होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी रेखा गुप्ता है। क्वेश्चन 96 देखिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय डैश में है? तो लग्जमबर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विश्व में सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है। क्वेश्चन 98 देखिए, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और लास्ट क्वेश्चन, ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू जी हैं। तो चलिए आज का सेट इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और जो भी गलती होता है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे आप लोग का उसको सुधारने का। और जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं उसको शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के साथ इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आज इतना ही।